हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न को बताएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी को लड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी एग्जाम देने वाले इस बार ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, क्योंकि ये जो 40 ऑब्जर्व क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न वायरल ऑब्जर्व प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 17 फरवरी के दिन 100% लड़ने की गारंटी है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए जाना है, कंसंट्रेट होके वीडियो को देखते हुए जाना है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से कटे और जो स्वयं से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही को फैक्टर होता है, तो वो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या। अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी को चेक करते हैं, और ये देखिएगा ऑप्शन सी में क्या है, 13 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये 13 क्या होगा कि 1 से तो कटेगा और इनके साथ साथ 13 से भी कटेगा। इनका फैक्टर 1 और 13, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही को फैक्टर प्राप्त हुआ, इसलिए यह एक प्रकार का अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं और ऑप्शन डी को चेक करते हैं, तो इनका फैक्टर क्या होगा कि 2 से ज्यादा आएगा। ठीक है, जब 2 से ज्यादा जो फैक्टर होता है ना, वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y+2 के शून्यकों का योग होगा। तो दोस्तों, शून्यकों का योग के लिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा माइनस तो पहले से ये फॉर्मूला में ही, और बी जो होता है ना x का गुना, यानी कि यहाँ पे y का गुना कितना है, 3 है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और दोस्तों, a जो होता है ना, मतलब x² का गुना, यानी कि y² का गुना कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो -3/1 का मतलब होता है -3, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, -3। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि रैखिक समीकरण, जो रैखिक बहुपद होता है ना, उसका घात कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों, यानी कि जब घात 1 होगा तो घात की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, x² - 15x + 50 बराबर 0 का विवेकतर ज्ञात करना है। विवेकतर मतलब होता है डी, तो यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b जो होगा ना, x का गुणांक 15 दिया हुआ है, -15, तो यहाँ पे -15 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 गुना ए क्या होगा कि x² का गुणांक ए दिया, एक यहाँ पे है। उसके बाद सी जो होगा ना दोस्तों, अचर पद, यानी कि 50 हो जाएगा, जो सबसे लास्ट में होता है। और यहाँ पे 15 -15 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 225 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे -15, देखिएगा यहाँ पे 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 को 1 से गुणा करेंगे तो 200 ही प्राप्त होगा। जब हम लोग 225 में 200 को माइनस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न ये कराए कि काफी महत्वपूर्ण एक एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है 14,9, 4, -1, -6 का 12वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद। ठीक है, तो ये काफी सिंपल प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो समांतर श्रेणी जो सार्वंतर दिया हुआ, यहाँ पे देखिएगा समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ, जो प्रथम पद है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग सार्वंतर यानी कि डी को ज्ञात करेंगे तो 9 में 14 को माइनस कर देंगे तो -5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको कितना पद ज्ञात करना चाहिए, 12वां पद ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12वां पद को ज्ञात करने का मतलब है कि ए एन का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए एन का मान 12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 12। तो यहाँ पे हमको जो है ना ए एन का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों, ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 ×
डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना तो दिया हुआ नहीं है, एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे ए 12 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 14 है, 14 प्लस एन का मान यहाँ पे 12 लिखेंगे -1 इंटू डी, देखिएगा डी यानी कि सारांतर कितना प्राप्त हुआ, -5 प्राप्त हुआ। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सोल्व करते हैं, 14 प्लस 12 में 1 घटाएंगे 11, 11 गुना -5, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 14, 11 5 55। जब दोस्तों 55 में 14 को माइनस करेंगे ना तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -41 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, -41, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, -41। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी का मान कितना होगा वही आप सबको बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अगर यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो होगा ना, ये ए बी का स्क्वायर जो होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कहने का अर्थ है जो ए बी का जो सम्मुख भुजा होगा ना, सम्मुख कोण क्या होगा, कोण सी होगा। और ये कोण सी 90 डिग्री तभी होता है जब ए बी का स्क्वायर जो हो ना, जब ए बी का स्क्वायर ये बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सी का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कराए कि वाई अक्ष का समीकरण है। तो दोस्तों वाई अक्ष का जो समीकरण होता है ना, x बराबर 0 होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बताना है कि 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे 9 क्या हो रहा है कि कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 गुना 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों एक ही वृत्त पर जो है ना अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कराए कि एक पासे को एक साथ उछाले गए दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पासे को जो है ना एक साथ मतलब उछाला गया और दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/6 होगा। इसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 11वां प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि 5 + 3√2 है, काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं 5 एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा और दोस्तों 3 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या प्लस रूट, देखिएगा यहाँ पे 3 परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि परिमेय संख्या यहाँ देखिएगा 5 क्या है, परिमेय संख्या है और 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से कौन अभाज्य है, काफी महत्वपूर्ण है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे अगर हम लोग सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 71। 71 जो है ना ये स्वयं से करता है और 1 से कटेगा, इसीलिए एक प्रकार का क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इनका फैक्टर 1 और 71 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही को फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन परिमेय है। तो यहाँ पे देखिएगा √7 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, √13 भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, √25 जो है ना ये 5 का स्क्वायर रूट होके 5 निकल जाएगा बाहर, यानी कि 5/1 ये p/q के फॉर्म में है, जो कि एक प्रकार का परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावे √31 भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5/1 √25 एक प्रकार का अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दोस्तों इसको चेक करना पड़ेगा। दशमलव प्रसार शांत उसका होता है जिसका हर का आभाज्य गुणनखंड जो है ना 2 के पावर m गुना
5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा तो आपका क्या होगा, वो 7.4 में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का तो फैक्टर है लेकिन यहाँ 3 का नहीं होना चाहिए ना, तो ये एक प्रकार का आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं, जब 160 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आपका किससे जाएगा, 2 से 2 8 16 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 ढाई 10, उसके बाद यहाँ पे 2 पाँचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आया ना हर का अभाज्य गुणनखंड, तो ये अब एक प्रकार का क्या हो जाएगा, 7.4 में रहेगा। ठीक है, 11/160। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा, यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों 2 लगातार सम संख्या, सबसे पहले देखिएगा कि 2 लगातार सम संख्या क्या होता है वही आप सबको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 लगातार सम संख्या आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। 2 और 4 का जब हम लोग HCF ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे HCF तो ज्ञात करने जानते ही हैं हम लोग। क्या करेंगे कि 2 को 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग 2 को 4 से भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 प्राप्त हुआ ना, यही 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF यानी कि महत्तम समावर्तक हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16% क्या कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, -b/c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो पहले से ही ये फॉर्मूला में ही, उसके बाद b जो होता है ना x का गुणांक 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा बटे c जो होता है ना अचर पद यानी कि -2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, 1/2 बचेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1/2। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का एनुआ पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर है, पदांतर मतलब क्या पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है। ठीक है, डी का मान यहाँ पे आप लोग को ज्ञात करके बताना है। तो चलिए इसको कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए एनुआ पद कहने का अर्थ क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एनुआ पद जब भी आपको पूछे ना तो इसका मतलब होता है, एनुआ पद का सही और सटीक मीनिंग क्या होता है वही आप लोग को बताना है। ठीक है, ऐसे में तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एनुआ पद का जो मतलब होता है an, यहाँ पे an का मान कितना दिया हुआ है, an प्लस बी दिया हुआ। ठीक है, एनुआ पद मतलब यही होता है, an बराबर कितना हो जाएगा, an प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा, जहाँ पे n है ना वहाँ पे n की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 प्लस बी। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, a प्लस बी प्राप्त हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे n की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो a2 हो जाएगा। तो a2 बराबर a गुना 2 प्लस बी, कहने का मतलब हुआ यहाँ पे 2a प्लस बी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पदांतर। ठीक है, सारांतर जिसको कहते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे। तो a2 में हम लोग a1 को घटा के देखते हैं कि डी का मान कितना आता है। तो a2 का मान कितना दिया हुआ है, 2a प्लस बी दिया हुआ है, 2a प्लस बी माइनस, और दोस्तों यहाँ पे a1 का मान कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी कि 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a में जब a को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु P 6,-5 का भुज है। तो भुज का अर्थ क्या होता है वही आप लोग को बताना है। ठीक है, तो भुज का मतलब होता है कि अगर भुज पूछेगा तो यहाँ पे भुज जो होता है ना x,0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह कितना वही आप लोग को देखना पड़ेगा। तो x, 0 होता है ये भुज। ठीक है, ये x क्या है, x की जगह आपका जो होगा ना वही आपका भुज होगा। तो x की जगह कितना 6 है, यानी कि ये इसका क्या होगा, भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि 2,3 स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये आपका कार्तीय तल हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे प्लस प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है कि प्लस
कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में प्लस है, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 है। तो ये प्रथम पद में है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पद होता है, ये आपका द्वितीय पद होता है, और ये आपका तृतीय पद होता है, ये आपका चतुर्थ पद होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे x बराबर a है और y जो है ना b के बराबर है। तो समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4। तो के हल हो तो यहाँ पे a और b का मान क्रम से क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये x दोनों x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाई और माइनस वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। -2y बराबर कितना प्राप्त हो गया, -4 में जब 2 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा आपका -2/2। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे y का मान 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 1। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप लोग समीकरण 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y जो है ना, y किसके बराबर है, b के बराबर है। तो जो y का मान वही b का मान है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि b का मान यहाँ पे कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। अगर हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पे समीकरण 1 में कितना दिया वही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 2। तो देखिएगा कि y का मान कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो y की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 2। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, -1, 2 की तरफ जाएगा +3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो जो यहाँ पे x जो है ना 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे b का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप सबको a और b का मान पूछना है क्रमशः। तो 3 कोमा कितना आया, 1 आया, 3,1, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3,1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि x² + 2x + 4 के मूलों की प्रकृति है। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका आप लोग को शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है कि x² + 2x + 4, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि यहाँ पे x² हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x + 2x + 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है कि x² और यहाँ पे x में कॉमन क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में बचा x + 2, उसके बाद यहाँ पे 2 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अंदर में बचा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी x + 2 और यहाँ पे भी x + 2, तो कॉमन ले लेंगे, x + 2 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला x और ये वाला +2 को ले लेंगे, ठीक है। तो x + 2 इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को शून्य के बराबर करेंगे। जब हम लोग x + 2 को शून्य के बराबर करेंगे और फिर यहाँ पे x + 2 को शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि x का मान यहाँ पे कितना आया, -2 प्राप्त हो गया, और यहाँ पे भी x का मान कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। यानी कि -2 और -2 मूल समान है और वास्तविक है, यानी कि वास्तविक और समान, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको क्या पूछ रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों x2 कौन है, यहाँ पे 2 है, तो 2 - x1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे आपका जो है ना कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 - y1 हो जाएगा -1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 में जब 2 घटेगा तो कितना आएगा, -2 प्राप्त होगा। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिएगा कि 3 माइनस प्लस हो जाएगा +1, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, √20 प्राप्त हो गया। जब √20 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2√5 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु 4,10 है और दूसरा बिंदु 2,2 है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ना बिंदु ले लेते हैं। पहला बिंदु कितना दिया हुआ है, 4,10 दिया हुआ, और दूसरा आपका दिया हुआ है 2,2, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको जो है ना क्या ज्ञात करना है, x1, y1 ज्ञात करना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु यानी कि मिडिल पॉइंट का नियामक ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x1 बराबर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे चलिए x1 ही रहने दीजिए, x1 बराबर क्या हो जाएगा कि 4 +
2 कर देंगे तो 4 प्लस 2 यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 2 6 बटे 2 तो द्वितीय 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। चलिए x यहाँ पे हम लोग जो है ना y2 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो y2 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 10 प्लस 2 कर देंगे, है ना, 10 प्लस 2 बटे 2। तो यहाँ पे हम लोग जब जोड़ेंगे ऊपर में तो 10 2 12 बटे 2 हो जाएगा, 2 चौको 12 हो जाएगा, यानी कि 6 प्राप्त हो गया y2 का मान। अब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गया x1 को, यहाँ पे देखिएगा कि x1 y1 का मान कितना आ गया, 3,6 आ गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3,6। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि मिडिल पॉइंट यहाँ पे 0,2 की दूरी ज्ञात करना है, 0,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी क्या ज्ञात करना होगा, वही ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 में 3 घटाएंगे, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 में हम लोग क्या करेंगे कि y1 घटा देंगे, यानी कि 6 घटा देंगे, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 0 में जब -3 को घटाएंगे तो -3 आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा कि 2 में -6 को घटाएंगे तो -3 आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 कितना हो गया, 18 रूट 18, जो कि यहाँ पे हम कहीं पे मिस्टेक किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप सोल्व कीजिए, इसी तरीका से यही मेथड से ये बनेगा, ठीक है। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका मैथ्स जो है सोल्व हो जाएगा। इसका एड आंसर हो जाएगा 5 इकाई, कितना आना चाहिए, 5 इकाई। चलिए इसको और एक बार हम लोग सोल्व करके ट्राई करते हैं, शायद बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे मिस्टेक किए हैं वही आप सबको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही तो है, -3 आया हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि 2 में 6 घटाए तो यहाँ पे 4 आएगा ना, 2 यहाँ पे कितना आएगा, 4। यहीं पे हम लोग मिस्टेक किए थे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 बाहर निकल के कितना आएगा, 5 आएगा, 5 इकाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही प्रश्न है जो अभी 23 नंबर में सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, वही सेम है। चलिए देखते हैं 25वां प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे त्रिभुज ABC के शीर्षों के नियामक यहाँ पे दिया हुआ है, 3 नियामक दिया हुआ है, और यहाँ पे आप सबको बताना है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों केंद्रक का निर्देशांक को ज्ञात करने का बहुत ही सरल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि देखिएगा, यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा केंद्रक के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि x1 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस x2 का मान यहाँ पे आपका 0 है, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x3 कितना है, 4 है, तो बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 0 6, 6 बटे 3, यानी कि 3 दूना 6। तो यहाँ पे एक निर्देशांक निकल गया है केंद्र का, x का मान 2 आया हुआ है। अब इसी तरह हम लोग y का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे हो जाएगा आपका 3। तो वहाँ यहाँ पे देखिएगा कि y1 का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 प्लस y2 का मान 6 है, प्लस y3 का मान -1 है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते, बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में घटाएंगे 9 आएगा, 9 बटे 3, कहने का अर्थ 3 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक कितना आ गया, 2,3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, तो यह कथन किसका है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, सदैव यानी कि हमेशा समान होता है, तो यह कथन जो है ना थेल्स का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न ये करा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ पे हम लोग बी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कि AC का स्क्वायर जो होता है ना, ये आपका एक भुजा हो गया, है ना, ये तीसरा भुजा हो गया। तीसरा भुजा जो होगा ना, मतलब तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर होगा 2 भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे तीसरा भुजा AC का स्क्वायर जो होगा ना, BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के वर्ग के योग के तब बराबर होगा जब यहाँ पे B का मान, यानी कि तीसरा कोण, यहाँ पे सम्मुख कोण कितना होना चाहिए, AC के सम्मुख कोण कितना होना चाहिए, B का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे 10वां पद आप लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे A का मान कितना दिया, प्रथम पद 8, और यहाँ पे D का मान निकालेंगे तो 10 में यहाँ पे 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप सबको 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। तो 10वां पद कहने का अर्थ है यहाँ पे आप लोग को जो है ना 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 10वां पद कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एन का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना ए एन ज्ञात करना है। तो चलिए ए एन ज्ञात करते हैं। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो यहाँ पे ए एन बराबर हो जाएगा ए 10 बराबर हो जाएगा 10वां पद। ए प्रथम पद कितना है? 8 है, तो 8 प्लस एन की जगह यहाँ पे 10 रखेंगे -1, फिर डी का यहाँ पे वैल्यू देंगे 2, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 9 गुना 2। तो यहाँ पे 8 प्लस 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 26। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिखा यहाँ पे समीकरण दिया हुआ x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल जो है ना 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग जानते हैं एक मूल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है? जो एक्स का गुणांक यहाँ पे 2x है, तो 2x यहाँ पे एक दिया हुआ है बटे ए जो होता है ना अचर मतलब x² का गुणांक 1 दिया हुआ है -2k बटे 1 बराबर 2। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसके नीचे एक छिपा हुआ है -2k बराबर 2 1 का 2, यहाँ पे 2 2 खत्म हो जाएगा। तो k का मान कितना आया? -1, ठीक है। जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य, यानी कि एन का मान कितना दिया हुआ? एन बराबर 0 दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप सबसे पूछ रहा है कि एन का मान कितना होगा। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 21 है, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। 21 प्लस एन का मान हमको पता है ये नहीं है, एन का मान ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 18 में जब 21 को घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा बराबर 0। तो यहाँ पे आपका इसको सोल्व करेंगे तो 21 प्लस 3 को -3 को n से गुना करेंगे तो माइनस कितना प्राप्त होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा -3n। उसके बाद यहाँ पे माइनस गुना माइनस यानी कि प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, -3n को 0 की तरफ भेज देते तो +3 होना हो जाएगा। यहाँ पे 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 बराबर 3n। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 8 24 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे n का मान यानी कि 8वां पद हो जाएगा, ठीक है। 8 आ गया n का मान, 8वां पद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 है। एक मूल निम्न में से कौन है ना। एक मूल यहाँ पे आप सबको पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? दिखात ऊपर 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे AC कितना हो जाएगा? जब a को c से गुना करेंगे तो 12 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे जब हम लोग 24 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 4 दूना 8, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 8x माइनस 5x 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 2x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे अंदर बचेगा x है प्लस 2 छक्का 8 है। उसके बाद यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है कि x प्लस 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x प्लस 4 है ना। जब सम संख्या यहाँ पे तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि दोनों में से एक को उतार लेते हैं x प्लस 4 और यहाँ पे 2x माइनस 3 को उतार लेते हैं, बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को 0 से, तो यहाँ पे x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? -4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है -4। इस तरह आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ कोई भी ऑफिशियल बिहार बोर्ड के माध्यम से कोई भी न्यूज निकले तो आपको जो है ना हमेशा अपडेट मिलता रहेगा ना। और इनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं।
तो देखिएगा क्वेश्चन से एक रहेगी थी दिखा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य यहाँ पे अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और दोस्तों बी जो होता है ना एक्स का गुणांक यानी कि -2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो -2 बटे ए जो होता है ना अचर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बटे 1 करने का मतलब है 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर जो होता है ना कोस ए के बराबर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सेक ए के बराबर है। तो दोस्तों सेक ए बराबर जो फॉर्मूला होगा ना वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसे होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक 44 डिग्री बटे सेक 46 डिग्री यानी कि 46 डिग्री का मान ज्ञात करना है। एक काम करते हैं इस तरह की वैल्यू जब भी ज्ञात करने बोलेगा ना तो आपको ए को रहने देना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोसेक 44 डिग्री है ना, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे और नीचे वाला का हम लोग मतलब ये निकालेंगे सेक 46 डिग्री यानी कि 46 डिग्री। तो दोस्तों सेक थीटा बराबर जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है 46 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में जो है वही रहने देंगे, कोसेक के 44 डिग्री रहने देंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पे जो है ना कोसेक 90 डिग्री में जब 46 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, कोसेक 44 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, कोसेक 44 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1 बचा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। तो यहाँ चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2 गुना 1/2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा यानी कि 1/2 प्राप्त होगा। कितना आएगा आंसर इसका, 1/2, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37% जो कि काफी महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना देखिएगा यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि साइन 20 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री है ना, तो 70 डिग्री को हम लोग कोस में बदलेंगे ना, साइन को कोस में बदलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 20 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस कोस 90 डिग्री कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 में घटाएंगे कितना आएगा, कोस 20 डिग्री आएगा, कोस स्क्वायर 20 डिग्री। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर कितना होगा, 1 होगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है गुना, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी से बी कैंसिल, पी से बी कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा ना, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण 20 समकोण यदि एबी बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे एसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज बना लिए। तो यहाँ पे बी कोण क्या है, समकोण, यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्या है, समकोण है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ए लेते हैं और यहाँ पे सी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि ए बी का मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे बी सी का मान कितना 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ए सी बराबर जो पाइथागोरस प्रमेय में होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ना, ये होता है। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 144 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना 169 आएगा, और 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि 5 साइन ए बराबर 8 कोस है, तो यहाँ पे कोट ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। काम करते हैं, 5 है ना, 5 को हम लोग 8 की तरफ भेज देते हैं, और कोस 8 की तरफ है तो इसको साइन की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए बराबर 8/5 है ना। तो यहाँ पे साइन ए बाई कोस ए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको 10 कह सकते हैं। तो 10 ए बराबर कितना प्राप्त हो गया, 8/5 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे 10 ए बराबर 8/5 है ना। तो 10 ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो पी बाई बी का मान कितना दिया हुआ है, 8/5। तो बी का वैल्यू, पी का वैल्यू आपका यहाँ पे 8 है, उसके बाद बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या प्राप्त करने बोलता है, कोट ए प्राप्त करना है ना। कोट ए में क्या होता है, एच तो आता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एच को ज्ञात नहीं करेंगे। तो कोट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है।
तो यहाँ पे बी का मान कितना है 5 अभी ज्ञात किए, और यहाँ पे पी का मान कितना है 8 है ना, 5/8 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी के दिन 100% लड़ेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो पे जो है ना उस प्रश्न को लेके आए जो आपको समझ में नहीं आया ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, फिर से इसको देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं हो पाया, जो भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो उसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक में परीक्षा देने वाले हैं ना, अपने भाई बहन जो भी हो दोस्त यार, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है शेयर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे जो 40% है ना, 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से सोल्व करने आता था या फिर कॉन्सेप्ट याद था पहले से, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि क्लास 10 के जितने भी डेली क्लास होता है सभी का लेटेस्ट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, लेटेस्ट नोट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इजीली। वेबसाइट का यहाँ पे हमारा नाम, वेबसाइट का डोमेन है measuretarget.co.in, ठीक है, measuretarget.co.in। तो ये आपको जो है ना सिंपली गूगल पे सर्च करना पड़ेगा measuretarget.co.in। यहाँ पे आप लोग को क्लास 10 के सभी विषय के यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।